हेलो साथी, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एडिटोरिया करंट अफेयर्स का जो बुक है वार्षिकी 2025 का। उसमें जो अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक जो भी करंट अफेयर्स है उसमें 100 इम्पोर्टेंट करंट को इन्होंने क्या कर रखा है, फटाफट 100.com के नाम से बना रखा है। तो चलिए वो सारा एक साल का 100 करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं इस वीडियो में। तो पहला है इसमें, हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना। तो हस्तलिखित बजट पेश करने वाला जो देश का पहला राज्य बना है वो बना है छत्तीसगढ़। ठीक। अगला है, असम राज्य की किस पहली एआई न्यूज एंकर को भारत के पटल पर रखा गया है। तो असम का पहला एआई न्यूज एंकर कौन सा है, तो यह है अंकिता। ठीक। समुद्री क्षेत्र में भारत की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी बनी है, जो समुद्री क्षेत्र में काम करेगी लेकिन वो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। तो वो बना है सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड। नेक्स्ट है, भारत की पहली क्वांट कंप्यूटिंग, भारत का पहला क्वांट कंप्यूटिंग वैली किस शहर में स्थापित की गई है। तो क्वांट कंप्यूटिंग वैली जो स्थापित किया गया है वो किया गया अमरावती, आंध्र प्रदेश। अगला है, भारत के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो ये किया गया है आपको 12 मराठा सैन्य परिदृश्यों को शामिल किया गया है 44वें विश्व यूनेस्को धरोहर स्थल के रूप में। ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय मानक ब्यूरो से ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला किससे। तो भारतीय मानक ब्यूरो से ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस स्टेशन कौन सा बना है। तो अर्धनकल पुलिस स्टेशन केरल में, अथुरनरकल पुलिस स्टेशन केरल। अगला है, भारत के किस राज्य ने अपने मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35%, किसको, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो ये किया है अपना बिहार। नेक्स्ट है, भारत का पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया है, किससे, लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा। ठीक है, तो ये बना है फाजिल्का, पंजाब में। अगला है, किस राज्य ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS जिसको बोलते हैं में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है, मतलब फेस से डिडक्ट होने के बाद ही आपको मिलेगा। तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश, फ्रॉड से बचने के लिए। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ये बना है उत्तराखंड। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन बनी है। तो गीता समोता ये CISF की पहली महिला बनी है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। नेक्स्ट है, लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग की सुविधा वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा बना है। तो ये बना है गंगा एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट है, देश का पहला अर्ध संचालित अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ स्थापित किया गया है। तो विजिंघम, केरल में स्थापित किया गया है। अगला है, भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, मतलब AI के द्वारा रियल टाइम में जंगलों का अलर्ट बताएगा कि कौन सा क्या हो रहा है कहाँ पे। तो ये शुरू किया गया है आपको मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है, 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना, कौन से विभाग की, तो भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ये बना है हरियाणा। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टि बाधित महिला, मतलब जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, वो कौन बनी है। तो बनी है छोजिन एंगमो। कहाँ की है, ये हिमाचल की है, छोजिन एंगमो। ठीक। देश में अनुसूचित जाति वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो अनुसूचित जाति का भी अलग से एक वर्गीकरण बना दिया गया, उसको लागू करने वाला देश का कौन सा पहला राज्य बना है। तो ये बना है तेलंगाना। पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो केरल, जो 100% साक्षर मतलब हो गया है। ठीक। नेक्स्ट है, देश का पहला प्रोटोटाइप
फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया? प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो ये किया गया है कलपक्कम, तमिलनाडु। ठीक। देश का पहला एआई स्कूल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो केरल में। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? तो ये प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में बनेगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली अनुवाद की सुविधा से लैस विधानसभा कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। मतलब अलग अलग भाषाओं में अनुवाद की सुविधाएं मिलेगी वहाँ पे, जो मतलब कंप्यूटर लगा हुआ था उसमें। ठीक। किस राज्य में एआई शिक्षा अनुसंधान को, नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए देश का पहला एआई विश्वविद्यालय देश का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो ये महाराष्ट्र में। ठीक। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, ठीक है, ओपन एयर मतलब खुला में आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ पे उद्घाटन किया गया है? तो मौसम भवन, नई दिल्ली में किया गया इसका उद्घाटन। नेक्स्ट है, किस शहर को असम की दूसरी राजधानी बनाने के रूप में घोषणा किया गया? तो ये डिब्रूगढ़ चुना गया, मतलब डिब्रूगढ़ में असम की, वैसे असम की राजधानी कौन सा है? तो दिसपुर। अगला क्वेश्चन है, 300 करोड़ की लागत से देश में सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? तो लखनऊ में। नेक्स्ट है, वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये बना मध्य प्रदेश। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाला, मतलब 7 महाद्वीप और उसकी सबसे, हर महाद्वीप की अपनी अपनी ऊंची चोटी होगी, तो 7 चोटी पर चढ़ने वाला दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन सी बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन। कहाँ की है काम्या कार्तिकेयन? तो मुंबई की है, और 7 महाद्वीप की 7 ऊंची चोटी पे चढ़ चुकी है, सबसे कम उम्र की। अंबानी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा जामनगर, गुजरात में। अगला है, 50 एकड़ में अपना पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, ठीक है, कहाँ बनाया जाएगा? तो क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो बनाया जाएगा अमरावती, आंध्र प्रदेश में। किसने महाराष्ट्र के नागपुर में मानसर में महाराष्ट्र के नागपुर के मानसर में NH44 पर भारत के पहले बायो बिटुमिन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री कौन से हैं हमारे? तो नितिन गडकरी, तो उन्होंने ही इसकी उद्घाटना की है। ठीक। उबर ने एशिया की पहली जल परिवहन सेवा, ठीक है, एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा, तो शिकारा कहाँ चलता है? डल झील में, वैसे भी चलता है। तो उबर शिकारा का शुरुआत कहाँ किया गया है? डल झील, जम्मू कश्मीर में। अगला है, पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय, पूर्वोत्तर भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो मंगलदेई, असम में। नेक्स्ट है, भारत के पहले गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर हेतु किस शहर को चुना गया है? गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग के लिए तो हैदराबाद को चुना गया है। अगला है, वन नेशन वन कार्ड फायदा उठाने वाला देश में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो वन नेशन वन कार्ड का फायदा उठाने वाला पहले स्थान पर रहा बिहार। ठीक। द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के संविधान की प्रतियां किन 2 भाषाओं में जारी की गई है? तो ये किया गया है संस्कृत और ये मैथिली। ये बिहार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैथिली लैंग्वेज बिहार से है। तो 2 भाषाओं में क्या जारी किया गया है? तो संविधान की 2 प्रतियां बनाई गई है, जिसको एक संस्कृत में और एक मैथिली में इसको जारी किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक तैयार हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2035 तक। देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट, ठीक है, मैग्नीशियम पायलट प्लांट मतलब पायलट मोड में अभी कहाँ स्थापित किया जा रहा है, मतलब इसको बना के देखा जा रहा है? तो CSIR राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में बन रहा है देश का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट। ठीक। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ की शुरुआत की गई? तो आंगनवाड़ी केंद्र का शुरुआत, एआई आधारित आंगनवाड़ी केंद्र का शुरुआत किया गया है गाजियाबाद, यूपी में। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहाँ किया गया? तो ये किया गया सिलवासा, दादर एवं नगर हवेली, ठीक है, वहाँ पे, और दमनदीप। ठीक। नेक्स्ट है, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आपको OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में। ठीक।
18वां प्रवासी भारतीय दिवस पीवीडी 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया भुवनेश्वर, उड़ीसा में। अगला है टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला मिश्रित टाइफाइड टीका किसने बनाया है? तो मिश्रित टाइफाइड टीका काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो भारत ने बनाया है टाइफाइड टीका। ठीक, पंचशूल पल्स नाम से अपना पहला एफएम रेडियो स्टेशन किसने लॉन्च किया है? तो ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। ठीक, पंचशूल पल्स। इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस ईपीएल हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन सी बनी? तो इशिता भार्गव। ठीक, नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता कौन सा देश बन गया? तो जर्मनी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऋण बांटने वाला देश बन गया है। ठीक, दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मोनाको। विश्व का पहली बार मानव मूत्रालय प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? मतलब जो यूरेथ्रा होता है उसका प्रत्यारोपण किसने किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। ठीक, नेक्स्ट है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन। 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किस देश ने बनाया है? तो ये बनाया है जापान ने। तो रेलवे स्टेशन को प्रिंट करके बना दिया। ठीक, ऐसे 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 प्रिंट करके बना दिया गया। ठीक, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है पाकिस्तान के किस यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया? तो ये था जाफर एक्सप्रेस। इसका न्यूज़ भी देखे होंगे। अगला है एआई जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना गया? मतलब एआई जनरेट करके अगर किसी का बाल शोषण करते हैं तो ये एक अपराध है। इसको किसने मतलब अपराध घोषित किया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम ने अपराध घोषित किया इसको। ठीक, यूके। किस शहर में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन। अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति किस रूप में किसने शपथ लिया? तो जेडी वेंस। अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वर्ल्ड ईगल को किया गया है राष्ट्रीय पक्षी अमेरिका का। विश्व की सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग किस शहर में बनाई गई? तो ये बनाई गई मधुबनी में। ठीक, विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाला सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो ये बने आपको नीमा रिंजी नेपाल की है। ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ चुकी है। ठीक, कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला विश्व का सबसे पहला देश किसे घोषित किया गया है? तो यह है जॉर्डन को। समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने वाला प्रथम दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है? तो ये थाईलैंड बना है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो ये रूस बना है। विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है? तो ये मिला है हुनान प्रांत, चीन में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट आरवीसी सेंटर कहाँ स्थापित किया है? तो मेरठ छावनी में स्थापित किया गया है। ठीक है, अश्व रोग क्योंकि जो घोड़े के कारण जो रोग होता है। ठीक है, ठीक, तो मेरठ की छावनी में किया गया है। विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो चीन में। ठीक है, गैर बाइनरी मतलब एआई जो है वो बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, लेकिन ये पहला गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया गया है चीन में। भारत का पहला प्रशिक्षण विमान हंसा 3 किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है? तो CISR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा ये विकसित किया गया। ठीक है, हंसा विमान भारत का पहला प्रशिक्षण विमान है ये, जिसका नाम रखा गया हंसा 3। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो CSIR के द्वारा। विश्व के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? तो जो रोबोट है उसके द्वारा मतलब वो हाफ मैराथन उसके द्वारा आयोजन करवाया गया। तो ये किया गया था बीजिंग, चीन में। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील करने वाला फिलीपींस के बाद दूसरा देश कौन सा बना? तो ये बना आपको इंडोनेशिया। ठीक, किस देश ने
हीमोफीलिया के लिए अपना पहला मानव जीन थेरेपी परीक्षण किया है हीमोफीलिया के लिए, तो ये क्या है, भारत ने। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने स्वयं का असम सेट नामक उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया। नाम से स्पष्ट है, असम सेट, ठीक है, तो असम सरकार ने किया है। आईआईटी मद्रास ने अपने परिसर में भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक किसकी सहायता से शुरू की, तो ये भारतीय रेलवे की सहायता से शुरू किया। एक्सीओम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मिशन का संचालन करने वाला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो ये था शुभांशु शुक्ला, ठीक है। किससे, तो एक्सिस ओम मिशन था ये, मिशन 4, ठीक। और उसका जो था मिशन संचालक के तौर पे गए थे, कौन सा, तो शुभांशु शुक्ला। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अग्निवीरों के लिए नौकरियां, मतलब अग्निवीर जो है ब्रह्मोस में उनको नौकरियां देने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई, कौन सा, तो इंडो रूस ज्वाइंट वेंचर है ब्रह्मोस। तो जो मिसाइल बनाती है वो अपना प्लांट कहाँ पे लगाई है, तो ये लगाई लखनऊ में, और लखनऊ में तो ये उसमें क्या करेंगे, जो अग्निवीर है उनको जॉब देंगे अग्निवीर से रिटायर होने के बाद। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सेमीकंडक्टर चिप की गुजरात राज्य में बनने की घोषणा की गई है, अश्वनी वैष्णव ने घोषणा किया है। सुनीता विलियम्स ने किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की यात्रा की, तो बोइंग स्टार लाइनर के द्वारा सुनीता विलियम्स ने यात्रा की थी। देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा कौन सा बना है, भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा कौन सा बना है, एंटीबायोटिक दवा, तो ये बना है नेफीथ्रोमाइसिन बना है, ठीक है। देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम, कौन सा, जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा, ठीक। अब तो ये नहीं रहे, लेकिन जिस समय में थे। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रेमोई, कौन सा, ये नाम जरूरी है, रेमोई लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है, तो ये बना है जापान, ठीक है। विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रीमेई। शुक्रयान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये रखा गया है 2028 तक, ठीक। भारत का शुक्रयान मिशन कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया, तो 2028 तक। भारत का पहला कीटनाशक शोधी बॉडी सूट का नाम क्या है, ठीक है, तो किसान कवच। भारत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है ग्वालियर में। और हम इससे पहले पढ़ रहे हैं किसके द्वारा किया गया है जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन, तो उपराष्ट्रपति थे हमारे जगदीप धनखड़, उनके द्वारा किया गया था। जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश, जीनोम से चावल बनाने वाली उसकी नई वैरायटी विकसित करने वाला देश कौन सा बना है, तो ये बना है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है 21.76 भूभाग पर। भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है, तो ये है गंगा डॉल्फिन। पहली टैगिंग कहाँ समाप्त हुई, संपन्न हुई, तो ये असम में, सॉरी। भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन सा बना है, जहाँ पे जीरो मतलब अपशिष्ट के रूप में कुछ भी नहीं निकलता, तो वो बना है अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, ठीक है। शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा कौन सा, अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% अपनाने वाला देश कौन सा बन गया, तो नॉर्वे, जहाँ पे 100% कौन सा है, इलेक्ट्रिक वाहनें चलती है, ठीक। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है, तो ये किया गया है अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल को, ठीक है, तितली अभ्यारण्य बनाया गया है। अगला है भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, कौन सा, ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ठीक है, कहाँ शुरू किया गया है, तो ये किया गया कच्छ गुजरात में। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी
ठीक है। ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी कर ग्रीन स्टील को परिभाषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? तो ये बना है भारत, ठीक है। ग्रीन स्टील नाम की भी कुछ चीज़ें होती है, उसको प्रभाषित किया कौन सा? भारत ने किया है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो ये है चीन। भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में है गुजरात, सबसे बड़ा उसका कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु। अगला है भारत में पहली स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट रूपांतरण, मतलब जैव चिकित्सा जो उसका जो अवशिष्ट का रूपांतरण प्रणाली कहाँ सृजन कहाँ किया गया? तो एम्स दिल्ली में। मतलब जो इलाज होता है उसमें जो अवशिष्ट निकलता है उसका हम लोग कैसे उसका निवारण करेंगे? तो ये कहाँ पे शुरू किया गया? तो एम्स दिल्ली में। अगला है विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? सबसे ऊंचा पैरा मतलब स्पोर्ट्स, मतलब जो पैरा स्पोर्ट्स में गया विकलांगों के लिए स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो ये लेह लद्दाख में बनाया गया है, जो विश्व का सबसे ऊंचा है, ठीक। देश का सबसे लंबा गोल्फ कोर्स कहाँ बना है? तो ये बना है दिल्ली में। विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे एवं सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो ये डी गुकेश बने हैं। जो प्रथम कौन से भारत के? तो विश्वनाथ आनंद है। खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार के किन शहरों में आयोजित किया गया? तो ये किया गया था पटना, राजगीर, भागलपुर, बेगूसराय और गया में, ठीक है। तो ये 5 जो डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे आयोजन किया गया था। अगला है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें हैं कौन सा? हॉल ऑफ फेम में 11वें हैं भारतीय कौन सा बने हैं? तो ये महेंद्र सिंह धोनी। भारत और इंग्लैंड के बीच प्रतिवर्ष होने वाले ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज का नाम अब क्या हो जाएगा? तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, ठीक है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने आईपीएल के किस संस्करण में जीत हासिल की है? तो ये 18वां संस्करण 2025 में था, उसमें आरसीबी ने फाइनल जीता। किसको हरा के जीता ये भी पूछ सकता है, तो ये हराया था आपको पंजाब को, ठीक है। नेक्स्ट है आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने कितने गेंदों पर शतक बनाया? तो ये 35 गेंदों पर बनाया था। अगला है भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी तक भाला फेंका था? अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका है, तो 90.23 मीटर दोहा डायमंड लीग में, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।